सिंह राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह को तूफान का, परीक्षा का और अनुशासन का प्रतीक माना गया है, और वो है न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव। शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन शनि आपके शत्रु नहीं, आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। वो एक ऐसे गुरु हैं जो कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में सफल होने पर आपको इतना मजबूत और काबिल बना देते हैं कि फिर जीवन का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाता। शनि आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, एक एक कर्म का। वो आपको वही फल देते हैं जिसके आप हकदार हैं, न एक कण ज्यादा न एक कण कम। और आज हम यहां एकत्रित हुए हैं शनिदेव की एक ऐसी ही बड़ी चाल को समझने के लिए जिसका प्रभाव आप, मेरे सिंह राशि के मित्रों पर आने वाले लगभग 8 महीनों तक बहुत ही गहराई से पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण अवधि की जो 28 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 जुलाई 2026 तक चलेगी। ये वो समय है जब शनिदेव अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मीन राशि में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, जिसे ज्योतिष की भाषा में मार्गी होना कहते हैं। हम परत दर परत ये जानेंगे कि शनिदेव का ये बदलाव आपके जीवन के हर एक पहलू पर, आपके करियर की दिशा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सेहत की दशा और आपके रिश्तों की गर्माहट पर क्या और कैसे प्रभाव डालेगा। ये केवल राशिफल नहीं, बल्कि आने वाले 8 महीनों के लिए आपका मार्गदर्शन है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है, तो यदि आपकी सिंह राशि है तो अगले कुछ मिनट नहीं बल्कि आपका आने वाला पूरा जीवन इस जानकारी से प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप पर इस समय शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसका कारण यह है कि शनिदेव आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं, गहरे रहस्यों, मानसिक पीड़ा और परिवर्तन का घर माना जाता है। जब शनि जैसा धीमा और कर्मप्रधान ग्रह इस भाव से गुजरता है तो वह जीवन की गति को धीमा करके व्यक्ति को उसके कर्मों का आईना दिखाता है। अब तक शनि इसी 8वें भाव में वक्री थे, यानी उल्टी चाल चल रहे थे। वक्री शनि के प्रभाव को ऐसा समझिए जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिस पर ब्रेक भी लगे हैं और जो पीछे की तरफ भी खिंच रही है, यानी मेहनत दोगुनी और परिणाम आधा। लेकिन 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि गाड़ी पर से ब्रेक तो हट रहा है, लेकिन आप अभी भी एक चुनौतीपूर्ण रास्ते पर ही है। गति आएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे और स्थिरता के साथ। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, पर चमत्कार की उम्मीद न करें। शनि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, लेकिन मंच पर और भी ग्रह मौजूद हैं। केतु, जो कि एक छाया ग्रह है, आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में बैठे हैं। यह स्थिति व्यक्ति को भ्रमित करती है। आपको अपनी दिशा, अपने लक्ष्य को लेकर एक तरह का कंफ्यूजन महसूस हो सकता है। यह आत्ममंथन और वैराग्य का भाव भी देता है। राहु केतु की दूसरी धुरी आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में है। राहु भ्रम और असंतोष का कारक है। यह आपके वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक साझेदारियों में गलतफहमियां और तनाव पैदा कर रहा है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू भी है। 5 दिसंबर 2025 से शुभता और ज्ञान के ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि लाभ भाव है। बृहस्पति का यहां होना एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह सुनिश्चित करेगा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, आपके धन का प्रवाह पूरी तरह से नहीं रुकेगा। आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक मदद मिलती रहेगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। शनि आपकी कुंडली में 6ठे भाव रोग, ऋण, शत्रु और 7वें भाव विवाह व्यापार के स्वामी है। जब ऐसे संघर्षपूर्ण भावों का स्वामी एक और संघर्षपूर्ण भाव यानी 8वें घर में बैठता है, तो ये एक बेहद शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इसका सिद्धांत है विपरीत परिस्थितियों से मिलने वाला राजयोग। यह योग कहता है कि व्यक्ति को शुरुआती संघर्ष, बाधाओं और पीड़ा के बाद अचानक
अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता और ऊंचाई मिलती है। लेकिन क्या यह राजयोग आपके लिए सक्रिय होगा? क्या आपको इस दहिया में संघर्ष के बाद सफलता का शिखर मिलेगा? इसका जवाब एक ही ग्रह के पास है, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव। यही इस 8 महीने की अवधि का केंद्रीय बिंदु है जिसे हम अब विस्तार से समझेंगे। यह विश्लेषण हर सिंह राशि के जातक के लिए 100% एक जैसा लागू नहीं होगा। परिणाम में जमीन आसमान का अंतर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के राजा आपके राशि स्वामी सूर्यदेव कितने बलवान हैं। सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य के पास है। सूर्य आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्मा, आपका मान सम्मान, आपके पिता और सरकार के साथ आपके संबंध है। आपकी कुंडली का राजा अगर मजबूत है तो वो किसी भी मुश्किल लड़ाई में अपनी प्रजा यानी आपको हारने नहीं देगा। ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं बैठे हैं और अपनी नीच राशि तुला में नहीं है तो आपका सूर्य इस राजयोग को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है। अगर आपका सूर्य बलवान है तो शनि की ये ढैया आपके लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित होगी। शुरुआती बाधाओं के बाद शनि का ये गोचर आपको अचानक धनलाभ, पैतृक संपत्ति से फायदा, डूबा हुआ पैसा वापस मिलना और करियर में अप्रत्याशित ऊंचाई दे सकता है। इसके विपरीत यदि आपका सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपको इस गोचर के नकारात्मक परिणामों का पूरा सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप 99 पर आकर बार बार सांप की सीढ़ी के खेल में शून्य पर आ रहे हैं। हर काम में अंतहीन देरी, निराशा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर में अपना अष्टकर भी देख सकते हैं। यदि मीन राशि में शनि को 5 या उससे अधिक अंक मिले हैं तो परिणाम अति उत्तम होंगे। 4 अंक मिले हैं तो मिश्रित फल मिलेंगे और यदि 3, 2, 1 या 0 अंक हैं तो ये अवधि संघर्षपूर्ण रहेगी और आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। अब इसी सुनहरे नियम को ध्यान में रखते हुए आइए जीवन के हर क्षेत्र पर शनि के मार्गी होने के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। शनिदेव आपके 8वें घर से अपनी तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पर डाल रहे हैं, जो आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का घर है। यदि सूर्य बलवान है तो शनि की यह दृष्टि आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। जो प्रोजेक्ट्स महीनों या सालों से अटके पड़े थे उनमें अचानक गति आ जाएगी। आपको अपनी मेहनत का वो सम्मान और पद मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप व्यापार में हैं तो नई फायदेमंद डील्स मिल सकती हैं। राजनीति या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ और यश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। शनि की ये दृष्टि एक सख्त परीक्षक की तरह आपके काम की हर बारीकी को परखेगी। छोटी सी भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें। उनकी सलाह को सुने, भले ही आप उससे सहमत ना हों। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा। इस हताशा में नौकरी बदलने का फैसला बिल्कुल ना करें। याद रखें, जब तक हाथ में एक ठोस नया अवसर ना हो, पुरानी नाव को छोड़ना समझदारी नहीं होगी। अब बात करते हैं धन, वाणी और परिवार की। शनि की 7वीं यानी सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। यदि सूर्य बलवान है तो यह दृष्टि आपके लिए आय के नए स्रोत खोलेगी। विपरीत राजयोग के प्रभाव से आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जैसे कोई पुरानी पैतृक संपत्ति का मामला सुलझ जाए या कोई डूबा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से वापस मिल जाए। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास खोल लें। आपके विनम्र शब्द आपके रुके हुए काम भी बना देंगे। परंतु यदि सूर्य कमजोर है तो यह दृष्टि आपके लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके बटुए में एक छेद हो गया है। पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। धन संचय करना लगभग असंभव सा लगेगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी आर्थिक मामलों को लेकर अनबन हो सकती है। इस अवधि में किसी को पैसा उधार देने की गलती ना करें और ना ही किसी की जमानत लें, क्योंकि आप बुरी तरह फंस सकते हैं। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा सिंह राशि की उन गृहिणियों की जिनकी दुनिया उनका घर और उनका परिवार है।
आपके लिए ये गोचर कई गहरे और व्यक्तिगत अनुभव लेकर आ रहा है। सबसे पहले पति के साथ संबंध। आपकी कुंडली में शनि 7वें भाव यानी पति के घर के स्वामी हैं और वे 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। वहीं 7वें घर में राहु का प्रभाव है। ये एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। शनि के मार्गी होने से पति के साथ जो पुरानी गलतफहमियां या संवादहीनता थी वो धीरे धीरे सुलझने लगेगी। लेकिन राहु के कारण आपके मन में या आपके पति के मन में एक दूसरे के प्रति बेवजह का शक या असंतोष पैदा हो सकता है। सिंह राशि का स्वाभिमानी स्वभाव कभी कभी अहंकार का रूप ले लेता है। आपको इस अवधि में अपने इसी स्वाभिमान और अहंकार के बीच की बारीक रेखा को समझना होगा। पति पर हावी होने की कोशिश करने के बजाय उनके साथ एक दोस्त की तरह बात करें, धैर्य से उनकी सुने। दूसरा, ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते। ज्योतिष में 8वां भाव ससुराल का घर भी होता है। शनि का यहां से गोचर ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। यह समय इन रिश्तों में सावधानी और कूटनीति की मांग करता है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। यदि आपके सूर्य मजबूत हैं तो हो सकता है कि ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई पुराना संपत्ति का मामला सुलझ जाए या रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद एक नई सकारात्मक शुरुआत हो। तीसरा, संतान की चिंता। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी संतान के घर पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपको अपनी संतान के भविष्य, उनकी पढ़ाई या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित कर सकती है। हो सकता है कि आपके विचार उनसे मेल न खाएं, जिससे घर में बहस का माहौल बने। आपको उन्हें थोड़ा स्पेस देना होगा और उन पर अपने विचार थोपने से बचना होगा। चौथा, आपका अपना स्वास्थ्य और मन। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके पहले घर में केतु का गोचर और शनि की धैया, ये दोनों मिलकर आपको एक तरह की भावनात्मक रिक्ति या अकेलापन दे सकते हैं। अक्सर गृहिणियां पूरे परिवार का ख्याल रखते रखते अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। ये गलती करने का समय बिल्कुल नहीं है। अपने खान पान, अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। अपने लिए समय निकालें, कोई हॉबी अपनाएं या दोस्तों से बात करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और 5वां है घर का बजट। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है। भले ही बृहस्पति के कारण आपके पति की आय में वृद्धि हो या घर में धन का आगमन बना रहे, लेकिन खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं। घर का बजट संभालना आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। आपको बहुत समझदारी से खर्च करना होगा और बचत पर विशेष ध्यान देना होगा। संक्षेप में, सिंह राशि की गृहिणियों के लिए यह समय रिश्तों में धैर्य, स्वास्थ्य पर ध्यान और बुद्धिमान वित्तीय प्रबंधन की मांग कर रहा है। अब बात करते हैं सबके लिए स्वास्थ्य की। दोस्तों, शनि की धैया जब 8वें भाव से गुजरती है तो सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर ही देना होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये समय पुरानी बीमारियों को उभार सकता है। विशेषकर जिन लोगों को रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, हृदय, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या गठिया की शिकायत है, उन्हें अपने खान पान और दिनचर्या को लेकर अत्यंत अनुशासित रहना होगा। स्वास्थ्य में आए किसी भी छोटे से लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। 8वां घर आकस्मिक घटनाओं का होता है, इसलिए वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय या सीढ़ियों से उतरते समय भी बेहद सतर्क रहें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये गोचर एक गहरा तनाव और चिंता देता है, इसलिए ध्यान, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। विद्यार्थियों और संतान पक्ष के लिए शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टि आपसे तपस्या जैसी मेहनत की मांग करेगी। सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने आराम और मनोरंजन का त्याग करना होगा। संतान पक्ष के लिए यदि आपको संतान को लेकर कोई चिंता थी तो उसका समाधान मिलेगा, लेकिन उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्हें डांटने के बजाय एक दोस्त की तरह समझने की कोशिश करें। और एक सख्त चेतावनी, 5वां घर शॉर्टकट से पैसा कमाने का भी होता है। शनि की दृष्टि यहां पर आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार से भारी नुकसान होने का स्पष्ट संकेत दे रही है। इस अवधि में ऐसे किसी भी रास्ते पर जाने की गलती न करें। तो दोस्तों, आइए इस विस्तृत विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक की ये अवधि आपके लिए एक कर्म परीक्षा है।
शनि की ढैया का प्रभाव जारी रहेगा, लेकिन शनि की सीधी चाल आपके रुके हुए कामों को धीरे धीरे गति देगी। आपकी सफलता और संघर्ष के बीच का अंतर आपकी जन्म कुंडली में बैठे सूर्य देव की शक्ति तय करेगी। यदि सूर्य बलवान है तो विपरीत राजयोग आपको अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा। यदि सूर्य कमजोर हैं तो आपको हर कदम पर धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। आर्थिक रूप से बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों को आपको खुद संभालना होगा। इस अवधि के लिए आपका महामंत्र और सबसे बड़ी सावधानी है धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें। ये आपका सबसे बड़ा मंत्र है। करियर में बदलाव, बड़ा निवेश, रिश्ते में कोई अंतिम फैसला या गुस्से में कोई प्रतिक्रिया, इन सब से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर प्राथमिकता दें। इस चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावनामय अवधि को अपने पक्ष में करने के लिए इन सरल और शक्तिशाली उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये उपाय न केवल चुनौतियों को कम करेंगे, बल्कि आपके सूर्य को बल देकर राजयोग के फलों को प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। सबसे पहला और अनिवार्य उपाय है सूर्य देव को मजबूत करना। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये उपाय आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और आपके राजयोग को सक्रिय करेगा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। दूसरा उपाय है शनिदेव की शांति के लिए। शनिदेव कर्म के देवता हैं और उन्हें सेवा भाव सबसे अधिक प्रिय है। हर शनिवार किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति की मदद करें। उन्हें तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे काले चने या उड़द की दाल के बने पकवान दान करें। प्रतिदिन शाम को ओम शम शनायश्चराय नमः मंत्र की 1 माला का जाप करें। और तीसरा उपाय है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कवच, भगवान शिव की आराधना। शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने की शक्ति भगवान शिव में है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये आने वाले 8 महीने आपको तराशने और आपको आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आए हैं। ये आपके धैर्य की, आपके कर्म की और आपके विश्वास की परीक्षा है। याद रखें, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ये चुनौतियां आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार बनाने के लिए आई हैं। ग्रहों का मार्गदर्शन एक टॉर्च की तरह है, जो हमें अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें अपने कर्मों, अपनी हिम्मत और अपने विवेक से ही पड़ता है। आशा है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आपके आने वाले समय के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सिंह राशि वाले परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही गहन विश्लेषण से जुड़े रहें। हर हर महादेव।